दोस्तों, आप सभी लोगों को स्वागत है आपके अपने चैनल पटेल जी के फैक्ट में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अग्निवीर जीडी का जो पेपर होने वाला है 30 तारीख को, उसके साइंस के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम आप लोगों को बता दें कि हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल है, जिसपे ऐसे ही ढेर सारे क्वेश्चन अपलोड किए जाते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O, CO2, O2, NaCl। तो इसका सही आंसर होगा H2O। जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है। दूसरा क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? आमाशय, हृदय, यकृत, फेफड़ा। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा यकृत। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। तीसरा क्वेश्चन, विद्युत धारा की इकाई क्या है? वोल्ट, ओम, एम्पियर, वाट। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि विद्युत धारा की जो इकाई है वह एम्पियर। चौथा क्वेश्चन, पृथ्वी का चक्कर सूर्य के चारों ओर कितने दिनों में लगाता है? पृथ्वी एक चक्कर सूर्य के चारों ओर कितने दिनों में लगाती है? इसका सही आंसर होगा 365 दिन और 6 घंटे। अगला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, रक्त शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? हृदय, फेफड़ा, यकृत, वृक्क। रक्त शुद्ध करने वाला अंग है हमारा वृक्क। छठा क्वेश्चन, डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका सही आंसर होगा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है। प्रकाश वर्ष किससे मापा जाता है? समय, दूरी, गति, ऊर्जा। यानी प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है, किससे मापा जाता है? दूरी से मापा जाता है। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 205, 206, 201, 210। तो इसका सही आंसर होगा 206। अगला क्वेश्चन, अमीबा कैसे जन्म करता है? अंडे द्वारा, विभाजन द्वारा, कलिकरण द्वारा, बीज द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा विभाजन द्वारा। मलेरिया किसके द्वारा होता है? मादा एनोफिलीज मच्छर, नर मच्छर, बैक्टीरिया, वायरस। मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छर द्वारा होता है। जल का क्वथनांक कितना होता है? जल का क्वथनांक कितना होता है? 90, 80, 90 डिग्री सेल्सियस, 80 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 110। तो जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस। श्वसन किस अंग में होता है? हृदय, यकृत, फेफड़ा, मस्तिष्क। श्वसन हमारे फेफड़ों में होता है। अगला क्वेश्चन, सूर्य से ऊर्जा किस रूप में मिलती है? ध्वनि, प्रकाश, ऊष्मा, गुरुत्वाकर्षण, हवा। तो सूर्य के रूप में हमें जो ऊर्जा मिलती है वह प्रकाश और ऊष्मा के रूप में मिलती है। किसके रूप में? प्रकाश और ऊष्मा के रूप में। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? ए, रक्तकल्पता, बी, स्कर्वी, सी, बेरी रिकेट्स। तो इसका सही आंसर होगा विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी। और रिकेट्स होता है वह डी की कमी से होता है। रिकेट्स। पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? लाल वर्णक क्लोरोफिल, ब्लू वर्णक
कैरोटीन। पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? इसका सही आंसर होगा क्लोरोफिल के कारण। अगला क्वेश्चन, ऊतक किसे कहते हैं? कोशिकाओं के समूह को, अवयवों को, रक्तों को, हड्डी को। तो इसका सही आंसर होगा ऊतक कोशिकाओं के समूह कहते हैं। एक न्यूटन बल का परिभाषा क्या है? 1 kg को 1 मीटर/सेकंड, 1 ग्राम को 1 मीटर/सेकंड, 1 kg को 10 मीटर/सेकंड, 1 kg को 10 मीटर/सेकंड स्क्वायर। तो इसका सही आंसर होगा 1 न्यूटन का बल 1 kg को 1 मीटर/सेकंड के स्क्वायर। अगला क्वेश्चन, दूध में कौन सा अम्ल होता है? सिट्रिक, लैक्टिक, सल्फ्यूरिक, हाइड्रोक्लोरिक। तो दूध में कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक अम्ल होता है। अगला क्वेश्चन, कोशिका की खोज किसने की थी? न्यूटन, रॉबर्ट हुक, आइंस्टीन, डाल्टन। तो इस कोशिका खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। कोशिका खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। अगला क्वेश्चन, प्रकाश किस प्रकार की तरंग है? प्रकाश किस प्रकार की तरंग है? यांत्रिक तरंग, ध्वनिक तरंग, विद्युत चुम्बकीय तरंग, गुरुत्वीय। तो प्रकाश हमारा विद्युत चुम्बकीय तरंग है। प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग है। लोहे का रासायनिक चिन्ह क्या है? लोहे का रासायनिक चिन्ह क्या है? Fe, Ir। तो इसका सही आंसर होगा Fe। लोहे का रासायनिक चिन्ह Fe होता है। अगला क्वेश्चन, जठररस कौन सा अम्ल होता है? जठररस कौन सा अम्ल होता है? जठररस कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक, सल्फ्यूरिक, हाइड्रोक्लोरिक, नाइट्रिक। तो इसका सही आंसर होगा हाइड्रोक्लोरिक। जठर रस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। जल का घनत्व कितना होता है? अगला क्वेश्चन, जल का घनत्व कितना होता है? 1 ग्राम सेमी क्यूब, 0.5 ग्राम सेमी क्यूब, 2 ग्राम सेमी क्यूब, 5 ग्राम सेमी क्यूब। तो जल का घनत्व होता है वह 1 ग्राम सेमी क्यूब होता है। अगला क्वेश्चन, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। तो जो रक्त का लाल रंग है वह हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन, विद्युत का आविष्कार किसने किया था? न्यूटन, आइंस्टीन, थॉमसन, एडिसन, ग्राहम बेल। तो विद्युत का आविष्कार थॉमसन एडिसन ने किया था। अगला क्वेश्चन, शरीर का नियंत्रण केंद्र कौन सा है? शरीर का नियंत्रण केंद्र कौन सा है? हृदय, मस्तिष्क, फेफड़ा, आँख। तो शरीर का नियंत्रण केंद्र मस्तिष्क है। मस्तिष्क से शरीर नियंत्रित होता है। अगला क्वेश्चन, ध्वनि की गति वायु में कितनी होती है? ध्वनि की गति वायु में कितनी होती है? 343 मीटर/सेकेंड, 300 मीटर/सेकेंड, 400 मीटर/सेकेंड, 100 मीटर/सेकेंड। तो इसका सही आंसर होगा 343 मीटर/सेकेंड। अगला क्वेश्चन, प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड, 3 × 10⁸ 6 मीटर/सेकेंड, 1 × 10⁸ 8 मीटर/सेकेंड, 1 × 10⁸ 6 मीटर/सेकेंड। तो प्रकाश की गति 3 × 10⁸ 8 मीटर/सेकेंड होती है। पानी में कौन अगला क्वेश्चन है, पानी में कौन सी गैस ज्यादा घुलती है? पानी में कौन सी गैस ज्यादा घुलती है? O2, CO2, N2, H2। तो इसका सही आंसर होगा CO2। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस है? वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस है? ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। तो इसका सही आंसर होगा नाइट्रोजन।
वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के अंदरूनी भाग मतलब पृथ्वी के सबसे आंतरिक भाग को क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं कि मेंटल कहते हैं, कोर, मैग्मा? तो पृथ्वी के सबसे अंदरूनी भाग को कोर कहते हैं, कोर। अगला क्वेश्चन, एक इंसान के हृदय में कितने कक्षक होते हैं? एक इंसान के हृदय में कितने कक्षक होते हैं? 2, 3, 4, 5? तो एक इंसान के हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं, 2 अलिंद और 2 निलय होते हैं। अगला क्वेश्चन, झिल्ली के द्वारा क्या नियंत्रित होता है? झिल्ली के द्वारा क्या नियंत्रित होता है? रक्त, गति, कोशिकाओं के पदार्थ का आदान प्रदान, नाड़ी? तो इसका सही आंसर होगा कोशिकाओं में पदार्थ का आदान प्रदान, कोशिकाओं में पदार्थ का आदान प्रदान। अगला क्वेश्चन, कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? बुध, मंगल, शनि, पृथ्वी? तो इसका सही आंसर होगा मंगल। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? न्यूटन, गैलीलियो, रॉबर्ट फॉस्टर। जो थर्मामीटर का आविष्कार है वह डेनियल ग्रेविल फ़ारेनहाइट ने किया था। थर्मामीटर का आविष्कार डेनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट ने किया था और थर्मास्कोप का आविष्कार न्यूटन ने किया था। जल वाष्प किस प्रक्रिया से बनती है? संवहन, वाष्पीकरण, संघनन, उबाल? तो जल वाष्प है वह वाष्पीकरण की प्रक्रिया से बनती है। अगला क्वेश्चन, रक्त का पीएच मान कितना होता है? जो रक्त का पीएच मान कितना होता है? 6.5, 7, 7.5, 8? तो रक्त का पीएच मान होता है वो क्षारीय होता है, इसलिए 7.5। रक्त का पीएच मान 7.5 होता है। कौन सा तत्व गैस और धातु दोनों होता है? कौन सा तत्व गैस और धातु दोनों होता है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम? तो इसका सही आंसर होगा हाइड्रोजन। कौन सी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? इसका सही आंसर क्या होगा? पिट्यूटरी ग्रंथि को, बी ऑप्शन। हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना है? हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 1, 2, 3, 4? हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है। हाइड्रोजन का 1 है। अगला क्वेश्चन, भोजन को पचाने में कौन सा एंजाइम मदद करता है? भोजन को पचाने में कौन सा एंजाइम मदद करता है? एमिलेज, पेप्सिन, लेप्टेज, माल्टोज? तो इसका सही आंसर होगा पेप्सिन। भोजन को पचाने में पेप्सिन मदद करता है। क्लोरोफिल किसके संश्लेषण में मदद करता है? क्लोरोफिल किसके संश्लेषण में मदद करता है? पाचन, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, उत्सर्जन? तो क्लोरोफिल जो है वो प्रकाश संश्लेषण की में मदद करता है। क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। अगला क्वेश्चन, साबुन का पीएच मान कैसा होता है? साबुन का पीएच मान कैसा होता है? अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है, न्यूट्रल होता है, अनिश्चित होता है? तो जो साबुन का पीएच मान है वह क्षारीय होता है, क्षारीय होता है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? C6H12O6, C6C2H6O, C12H22O11CH4? तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6। बल्ब में भरी जाने वाली गैस कौन सी है? बल्ब में भरी जाने वाली गैस कौन सी है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और आर्गन, हीलियम? जो बल्ब में भरी जाने वाली गैस है वह हाइड्रोजन
नाइट्रोजन और आर्गन है। बल्ब में भरी जाने वाली गैस नाइट्रोजन और आर्गन। कौन सा रोग जलजनित है? कौन सा रोग जलजनित